और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली एनसीआर में भारी बारिश की वजह से कई इलाकों में जलभराव हो चुका है, जिसकी वजह से लोगों को परेशानी हो रही है। दिल्ली एनसीआर में मूसलाधार बारिश की वजह से जगह जगह ट्रैफिक पर भी असर पड़ रहा है। मौसम विभाग ने पहले से ही अलर्ट जारी किया था और इस अलर्ट के बाद अब दिल्ली एनसीआर में, जिसमें अगर आप हरियाणा की बात करें तो गुरुग्राम और फरीदाबाद, उत्तर प्रदेश की बात करें तो गौतम बुद्ध नगर जिले के नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद समेत ऐसे वो इलाके जहां पर ट्रैफिक कंजेशन ज्यादा होता है, वहां पर सुबह से ही ट्रैफिक जाम की स्थिति है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया था, उसके बाद दिल्ली एनसीआर में सुबह से ही बादल गरज रहे हैं, बरस रहे हैं। कई इलाकों में जलभराव से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। मूसलाधार बारिश का सीधा असर ट्रैफिक पर देखने को मिल रहा है। गाड़ियों की रफ्तार थम गई है। कई जगहों पर जलभराव की वजह से लोगों को परेशानी हो रही है। देखिए, एक तो रक्षाबंधन का त्योहार है। त्योहार वाले दिन सभी लोग अपने घरों से बाहर निकलते हैं। सुबह सुबह 7 बजे का मुहूर्त भी है, तो ऐसे में ये वो टाइम है, ये वो पीक टाइम है जब सभी जो भाई बहन हैं वो अपने एक दूसरे के घर जाने के लिए निकले होंगे। और इसी समय पर इतनी ज्यादा बरसात हो रही है कि लोगों को अपनी मंजिल तक पहुंचना, अपने रिश्तेदारों के घरों तक पहुंचना भारी पड़ रहा है। इस भारी बारिश की वजह से त्योहार वाला दिन जो है लोगों के लिए मुसीबत लेकर आया है। दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में सुबह से ही तेज बारिश हो रही है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इससे पहले कल भी हमने आपको तस्वीरों के जरिए बताया कैसे त्योहार से पहले भारी ट्रैफिक की वजह से लोग परेशान रहे, और आज सुबह से ही मौसम का मिजाज बदला हुआ है। भारी बारिश, मूसलाधार बारिश की वजह से कई इलाकों में जलभराव, जिससे लोगों की परेशानियां बढ़ गई है। ट्रैफिक पर भी इसका असर देखा जा रहा है। खासतौर पर गाजियाबाद और ग्रेटर नोएडा की बात करें, ग्रेटर नोएडा वेस्ट की बात करें, ये वो इलाके हैं जहां पर जो गाड़ियों का कंजेशन है वो बहुत ज़्यादा देखने को मिला था। सड़कों पर रेंगती हुई गाड़ियां नजर आई थी। फिर हमने आपको नोएडा की तस्वीरें भी लगातार दिखाई, और अभी बारिश बहुत ज़्यादा है सुबह से ही। और रक्षाबंधन पर ट्रैफिक जाम से लोग कितने परेशान हैं, ये आपको अलग अलग तस्वीरों के माध्यम से दिखाते हैं, क्योंकि दिल्ली के कई इलाकों में सड़कों पर जाम लगा हुआ है। तो सड़कों पर गाड़ियां रेंगती हुई नजर आई। तस्वीरें देखिए, घंटों ट्रैफिक जाम में लोग फंसे रहे। दिल्ली के हौस खास, वसंत विहार, वहीं दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर और कश्मीरी गेट की तस्वीरें देखिए, जहां पर जाम की वजह से लोगों की टेंशन बढ़ गई। आपको हम दिल्ली के प्रगति मैदान की तस्वीर दिखा रहे हैं, ग्रेटर नोएडा वेस्ट की तस्वीर दिखा रहे हैं, गाजियाबाद की तस्वीर दिखा रहे हैं और नोएडा के छिजारसी इलाके की तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये सारी तस्वीरें रात की तस्वीरें हैं। जैसा कि आप देख पाएंगे, रक्षाबंधन से एक दिन पहले सभी अपने रिश्तेदारों के घर जाते हैं, लेकिन देखिए त्योहार का जो मजा है वो इस ट्रैफिक जैम ने खराब कर दिया है। वहीं आपको बता दें कि रक्षाबंधन पर ट्रैफिक जाम की वजह से लोगों की परेशानी कैसे बढ़ गई। कल दिल्ली के कई ऐसे इलाके हैं जहां घंटों ट्रैफिक बाधित रहा। तो नोएडा में जाम ने परेशानी बढ़ाई, कई जगहों पर ट्रैफिक जाम लगा रहा। भीषण जाम से लोग दो चार होते नजर आए। एम्बुलेंस जब फंसी तो सोचे कि मरीजों को भी घंटों इंतजार करना पड़ा अस्पताल पहुंचने के लिए। देखिए नोएडा में जाम की वजह से कैसे परेशानी बढ़ी है। यहां पर कई जगहों पर ट्रैफिक जाम की वजह से जो गाड़ियां हैं वो एकदम धीमी रफ्तार में आगे बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। जिन्हें अपने रिश्तेदारों के घर जाना था या जिन्हें अपने ऑफिस से घर लौटना था, रात के समय वो लोग 10 मिनट का रास्ता भी 1 घंटे, 1.5 घंटे, यहां तक कि कुछ इलाकों में 2 घंटे में सफर तय करते नजर आए। नमस्ते जी में बढ़ते आगे, दिखाते हैं आपको देश की कुछ बड़ी खबरें रफ्तार अंदाज में। रक्षाबंधन से पहले दिल्ली एनसीआर को जाम ने जमकर टेंशन दे दी। जगह जगह जाम से गाड़ियां रेंगती हुई नजर आईं। और आगे बढ़ते हैं, एक और खबर का रुख करते हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 सितंबर को असम के दौरे का प्लान किया है और इस दौरान वो राज्य में 3 बड़े सरकारी कार्यक्रमों में हिस्सा लेने जाने वाले हैं। ये जानकारी असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने दी है। प्रधानमंत्री मोदी इस दौरे में एक बायो रिफाइनरी का उद्घाटन भी करने वाले हैं, जो पर्यावरण के अनुकूल ईंधन बनाने का काम करेगी। इसके अलावा वो गुवाहाटी रिंग रोड की आधारशिला भी रखने वाले हैं, जिससे शहर में ट्रैफिक की समस्या कम करने में मदद मिलेगी। पीएम मोदी से पहले 29 अगस्त को गृह मंत्री अमित शाह गुवाहाटी का दौरा करेंगे। अमित शाह एनडीए के पंचायत चुनावों में जीतने वाले सभी प्रतिनिधियों को संबोधित करेंगे।
सुप्रीम कोर्ट ने बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर और अध्यादेश मामले में याचिकाकर्ताओं को राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने 15 मई 2025 के उस आदेश को रद्द कर दिया जिसमें कॉरिडोर के लिए मंदिर के बैंक पोस्ट का उपयोग करने की मंजूरी दी गई थी। ये फैसला जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची की बेंच ने दिया। सुप्रीम कोर्ट ने एक रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में एक अंतरिम समिति बनाने का भी निर्देश दिया है। छांगुर गैंग से जुड़े आरोपी नवीन रोहरा की रिमांड खत्म होने के बाद उसे कोर्ट में पेश किया गया। इस दौरान कोर्ट ने नवीन रोहरा को जेल भेजने का आदेश दे दिया है। दरअसल ईडी ने नवीन को 4 अगस्त को गिरफ्तार किया। उस पर 60 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का गंभीर आरोप है। ईडी इस मामले की जांच कर रही है। नवीन रोहरा पर आरोप है कि वो छांगुर गैंग के साथ मिलकर अवैध तरीके से पैसों का लेन देन किया करता था। देश के कई राज्यों में अगले 7 दिनों में भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। बात करें यूपी की तो यहां मौसम विभाग ने 39 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। आईएमडी ने इन जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। अलर्ट में प्रयागराज, वाराणसी, कानपुर और आगरा जैसे बड़े शहर भी शामिल हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र में भी मौसम का मिजाज बिगड़ा हुआ है। आज यहां भी गरज और चमक के साथ तेज बारिश के आसार हैं। मौसम विभाग ने कहा कि इन दिनों बिजली गिरने और तेज हवाओं के साथ बारिश का खतरा बना रहेगा। भारत के कई हिस्सों में राखी का उत्सव शुरू हो चुका है। यह त्योहार भाई बहन के अटूट प्रेम, स्नेह, विश्वास और सुरक्षा का प्रतीक है। हिंदू धर्म में इस त्योहार का विशेष महत्व होता है। रक्षाबंधन का त्योहार इस साल 297 सालों के बाद एक दुर्लभ ग्रहों के संयोग में मनाया जा रहा है। ऐसा संयोग 1728 में इससे पहले बना था। इस बार खतरा रहित योग बन रहा है।